अब दूसरा, आज जो संसार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है नशा, और पश्चिम इससे सबसे परेशान। मेरे पास डेनमार्क से एक लड़का लड़के आए, 2 औरतें लंदन से आई, दीक्षा लेके गई। उन्होंने कहा जी ये नशा हमको मारेगा, ये तो छूटता ही नहीं है। भौतिक साइंस वाले शराब छुड़ाते हैं, अस्पताल में भर्ती करते हैं, 2-3 महीने रहता है। जब शराब शाम को मांगता तो उसमें कोई ऐसी ड्रग डाल देते हैं जिसको पीने से जी मचलाता है, उल्टी होती है, उल्टी होती है। इस तरह से 2-3 महीने में छोड़ता है, बाहर निकलते पहले से दुगना शुरू कर देता है। पार नहीं पड़ रही है, इसमें तो आंतरिक परिवर्तन आ जाता है। जिस चीज की बदबू सुगंध आ रही थी उसी की बदबू आने लग जाती, आप निकल नहीं सकोगे। मांग खत्म हो जाती है अंदर से, समझे? अब देखिए, मनुष्य जाति तो है 3 प्रकार की होती है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हर एक मनुष्य में 3 वृत्तियां होती है, एक प्रधान होती है, 2 गौण होती है। किसी में तमोगुण ज्यादा, किसी में सतोगुण ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा। और जो वृत्ति होती है वो जो अंदर मांग करती है वही सप्लाई करना पड़ता है। किसी आदमी को कुछ पसंद होता है खाने को, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को अलग अलग भिन्न भिन्न चॉइस होती है अपनी। वो अंदर जो वृत्ति सक्रिय है वो जब मांगेगी तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा। और झगड़ा जब पैदा हो जाता है डिमांड और सप्लाई ना हो। जब डिमांड ही नहीं तो सप्लाई क्यों? तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी। 20-20 साल के अफीम चाहे, आज खाया कल से बंद, नहीं खाने से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस हालत में होती है जब अंदर वृत्ति चेतन है, वो मांग कर रही है, आप उसको दे नहीं रहे। वो नशा करने वाला उस वक्त दुखी होता है। तो इस नाम जप और ध्यान से आपकी वृत्तियां बदल जाएंगी। देखिए गीता में 17वें अध्याय में 3 श्लोक है, 8, 9, 10। उसमें भगवान ने अलग अलग वृत्ति का क्या क्या खान पान है, कौन सा खान पान पसंद करता है, तामसिक, कौन सा राजसिक, कौन सा सात्विक, वो स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि इस वृत्ति का आदमी ये चीज पसंद करता है, इसका ये पसंद करता है। और गीता ही में 14वें अध्याय में एक श्लोक है 10वां, उसमें भगवान ने कहा ये वृत्तियां बदल सकती। तमोगुण और रजोगुण को दबा दो तो ये सतोगुण उभरेगा, इन 2 को दबा दो तो तीसरा उभरेगा। तो इस प्रकार जो आराधना करोगे उससे आपकी वृत्तियां बदल जाए। वृत्तियां बदलने के साथ साथ खान पान जो पहले पसंद था उससे घृणा हो जाएगी, दूसरा अपना आप शुरू हो जाएगा। चाह करके आप नहीं उसको रोक सकते। बुद्धि के प्रयास से अगर नशा छूटे तो फंसने के बाद तो सभी छोड़ना चाहते हैं ना। पहले तो सीख लेंगे शौक शौक में, फिर फंस गए, फिर छोड़ नहीं सकते। तब तक नहीं छूटेगा जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी। मैंने तो हजारों का अफीम और शराब, और पता है शराब तो कोई लाखों को छूट गया होगा। अगर आप सीरियसली नाम जपोगे तो निश्चित रूप से सभी नशे छूट जाएंगे। आपको छोड़ जाएंगे नशे, आप नहीं छोड़ोगे उनको। ये नशे की बात जब करता हूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक सेंटेंस याद आ जाता है। अमेरिका में उन्होंने कहा, कहीं प्रवचन कर रहे तो किसी अमेरिकन ने पूछ लिया, महाराज बड़े लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी बड़ा सख्त सिद्धांत है, हम सारे मांस खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते हुए स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। फिर क्या करो? तो आप में जो परिवर्तन आएगा इस नाम जप से, द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आएगा, न कि बुद्धि के प्रयास से। तो इसलिए मैं तो कई दफे कह दिया करता हूं कि शराब पी रहे हो तो एक की जगह 1.5 बोतल शुरू कर दो, मत छोड़ो। अफीम थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दो। लोग तो कहते हैं छोड़ो, मैं कहता हूं मत छोड़ो, मगर नाम को मत छोड़ो। फिर कितने दिन करोगे? चैलेंज के साथ मैंने लाखों को छुड़वा दिया। अगर नाम जब सीरियसली करोगे तो नशा आपको छोड़ जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वृत्ति बदल जाएगी।